अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इस चैप्टर का लास्ट नंबर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इज दैट इक्वेशन अ राइट इक्वेशन। तो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन हो तो क्या वो इक्वेशन एक ठीक इक्वेशन हो सकता है, यानी फिजिकली वो इक्वेशन ठीक हो सकता है कि नहीं। तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है नो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इज अ राइट इक्वेशन। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन हो तो ये जरूरी नहीं है कि वो इक्वेशन फिजिकली भी एक ठीक इक्वेशन हो। मजीद हमने इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन में हमारे पास क्या है, इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट देन द इक्वेशन मे बी आर मे नॉट बी अ राइट इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो तो वो इक्वेशन ठीक हो भी सकता है और ठीक नहीं भी हो सकता। इसको हमने अब एक एग्जाम्पल की मदद से समझना है। एग्जाम्पल में हमने क्या लिया है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी स्क्वायर। इसको मैंने क्या कहा है, इक्वेशन नंबर 1। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक इक्वेशन कंसिडर किया है जिसमें से काइनेटिक एनर्जी मैंने बराबर लिया है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी स्क्वायर। अब इसके बाद करना क्या है, इसको भी हमने डायमेंशनली प्रूव करना है और इसको भी हमने डायमेंशनली प्रूव करना है, यानी दोनों साइड्स का हमने डायमेंशनल निकालना है। तो हमें मालूम है काइनेटिक एनर्जी की जो यूनिट है वो क्या है, जूल। और यहां पर एम मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मास का जो यूनिट है वो किलोग्राम है। और वी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। लेकिन यहां पर वेलोसिटी का स्क्वायर है, अगर वेलोसिटी का स्क्वायर है तो हम यहां पर मीटर पर भी स्क्वायर लेंगे और साथ में सेकंड पर भी स्क्वायर लेंगे। अब इसके बाद हमें मालूम है जो जूल है वो किसके बराबर होता है, द प्रोडक्ट ऑफ न्यूटन एंड मीटर। और ये यहां पर अपनी जगह पर आ जाएगा। मजीद हमें मालूम है जो न्यूटन है वो किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये मीटर अपनी जगह पर आ जाएगा, इसके साथ साथ ये भी यहां पर अपनी जगह पर आ जाएगा। इसको मैंने क्या कहा है, इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद करना क्या है, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में ये जो नीचे सेकंड स्क्वायर है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। अगर यहाँ पर इसकी पावर पॉजिटिव हो तो ऊपर जब हम इसको लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस। सिमिलरली इसको भी हम ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ पर भी इसकी जो पावर है वो क्या है, वो +2 है। जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, -2। तो मैंने यही किया है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर को जब मैंने ऊपर लेके गया तो इसकी पावर को मैंने क्या कर दी, -2 कर दी। इसी तरह से इस साइड को भी मैंने इस तरह से रीअरेंज कर दिया। अब इसके बाद करना क्या है, इसके बाद आप लोगों ने इन दोनों साइड्स को असल डायमेंशन के फॉर्म में लिखना होगा। डायमेंशन का तरीका क्या है कि इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, इसी तरह से इसको भी हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करेंगे जैसा कि मैंने यहां पर कर दिया है। और इसके साथ साथ यहां पर ये जो बेस यूनिट आप लोगों को नजर आ रहे हैं जैसा कि किलोग्राम है, मीटर है एंड सेकंड है, तो डायमेंशन में हमने इसके लिए स्पेशल सिंबल बनाए हैं। तो उन्हीं सिंबल के फॉर्म में अब हमने इसको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। तो किलोग्राम के लिए जो स्पेशल सिंबल हमने बनाया है वो कैपिटल एम है। यहाँ पर इसकी पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। मीटर के लिए जो सिंबल बनाया गया है तो वो कैपिटल एल है। और यहाँ पर पावर क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर। इसी तरह से टाइम यानी सेकंड के लिए हमने जो सिंबल बनाया है तो वो कैपिटल टी है। और यहाँ पर जो इसकी पावर है वो क्या है, -2 है। सिमिलरली इसको भी आप लोग इसी तरह से क्या करें, रीअरेंज करें। इसको मैंने क्या कहा है, इक्वेशन नंबर ए। अब अगर हम दोनों साइड को देखें तो दोनों साइड एक दूसरे के बराबर है, यानी डायमेंशनली अगर हम इस इक्वेशन नंबर ए को देखें तो दोनों साइड डायमेंशनली हमारे पास क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली हमारे पास क्या है, करेक्ट है। लेकिन अब हम देखेंगे कि क्या ये इक्वेशन एक राइट इक्वेशन हो सकता है कि नहीं। both sides have the same dimensions, so it is dimensionally correct but physically wrong because it misses the 1/2 factor. The correct equation for kinetic energy is equal to 1/2 mv square. अब अगर हम इन दोनों साइड को देखें इक्वेशन ए में तो ये हमारे पास डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, क्योंकि दोनों साइड हमारे पास जो डायमेंशन है वो बराबर है। लेकिन ये इक्वेशन हमारे पास फिजिकली रॉन्ग है, क्योंकि अगर हम
काइनेटिक एनर्जी की एक्चुअल इक्वेशन को देखें जो कि एक राइट इक्वेशन है, तो वो किसके बराबर है, हाफ mv²। और यहां पर अगर हम इक्वेशन 1 में देखें तो हाफ इसमें मिस है, हाफ इसमें मौजूद नहीं है। तो ये दोनों साइड तो डायमेंशनली ठीक है, बट 1/2 ना होने की वजह से ये इक्वेशन हमारे पास फिजिकली करेक्ट नहीं है, यानी एक राइट इक्वेशन नहीं है। डायमेंशनली करेक्ट होने के बावजूद भी अब ये इक्वेशन हमारे पास फिजिकली करेक्ट इक्वेशन नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली हमारे पास करेक्ट हो तो जरूरी नहीं है कि वो इक्वेशन फिजिकली भी हमारे पास करेक्ट हो। लेकिन अगर कोई इक्वेशन फिजिकली हमारे पास करेक्ट इक्वेशन हो, एक राइट इक्वेशन हो, तो उसके लिए जरूरी है कि वो इक्वेशन हमारे पास डायमेंशनली भी करेक्ट हो। उम्मीद करता हूं कि आप इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझ चुके होंगे।